हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी का चैप्टर 6 विच इज़ लाइफ प्रोसेस। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत ही इजी पीजी वे से, बिकॉज नो मोर लेंथी चैप्टर्स, ओनली सम बुलेट पॉइंट्स एंड वी आर गुड टू गो। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस आप सभी ने देखा होगा कि हम जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज जो है वो एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो है उससे बना होता है। लाइक लिविंग ऑर्गेनिज की जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर। सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। एंड देन ऑर्गन से जो है एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज जो है वो फॉर्म्ड होता है। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके लिविंग ऑर्गेनिज फॉर्म करते हैं। तो टाइम टू टाइम बेसिस पे इन जो हमारे ऑर्गन्स है, सेल्स हैं और टिश्यूज हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ जो है चेंजेस होते रहते हैं एंड कुछ डैमेजेस भी होते हैं हमारे इन स्ट्रक्चर के अंदर। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स इस स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए, इस स्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी जो है वो टाइम टू टाइम बेसिस पे कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। इन सारे फंक्शंस को हम बोलते हैं क्या? लाइफ प्रोसेस के फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस जो है वो सीरीज में परफॉर्म्ड होते हैं, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज जो है वो डे टू डे बेसिस पे परफॉर्म करता है। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस के ये जो फंक्शंस हैं हम इन्हें क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस फंक्शंस भी बोलते हैं। हम मेंटेनेंस इनको मेंटेनेंस फंक्शंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हेल्प इन द रिपेयरमेंट ऑफ आवर बॉडी, इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। So let's see which are these life processes functions. So there are four main type of function. First one is the nutrition, second is respiration, थर्ड इज एक्सक्रीशन एंड फोर्थ इज ट्रांसपोर्टेशन। ये सारे फंक्शंस जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ये फंक्शंस जो है हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं हमें, हमारी जो है बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। और अगर हमारी किसी भी बॉडी की किसी भी सेल में डैमेज हो रहा है या टिश्यू में डैमेज हो रहा है, उसकी रिपेयरमेंट में भी ये सारे फंक्शंस जो है हमें हेल्प करते हैं। ये फंक्शन जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जो पहला जो प्रोसेस है हमारा लाइफ प्रोसेस में, दैट इज न्यूट्रिशन। तो लेट्स स्टडी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या है? हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी सारे फंक्शन जो है परफॉर्म कर रही होती है। जैसे कि हमने देखा कि हमारी बॉडी जो है वो मेंटेनेंस फंक्शंस परफॉर्म करती है, रिपेयरमेंट में हेल्प करती है। कोई भी अगर हमारी सेल डैमेज है तो उसको रिपेयरमेंट में हेल्प करती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है। इतने सारे फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी जो है परफॉर्म कर रही होती है। तो इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को जो है कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि ग्रोथ में हेल्प करेंगे एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी के इनसाइड नहीं होते हैं, ये हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट में प्रेज़ेंट होते हैं। तो वो प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी जो है आउटसाइड एनवायरनमेंट से इनटेक करती है फूड पार्टिकल का या फिर इन सारे न्यूट्रिएंट्स का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट एंड यूजिंग दिस न्यूट्रिएंट for obtaining energy, growth and for the repairment of the body. नाउ न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स वही सब्सटेंसेस है जो कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या फिर हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं एंड हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। लेट्स सी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारी हमें हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज दी वाटर। वाटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ये मोस्टली हमारी जो बॉडी है 50 to 70% जो है वो वाटर से बनी हुई है। इसीलिए हमें रिकमेंड भी किया जाता है कि वी हैव टू टेक लाइक 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें लेना चाहिए डेली, सो दैट हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो है प्रॉपर जो वाटर है, वाटर का जो जितना रिक्वायर्ड वाटर है उतना हमारी बॉडी के अंदर जो है रहे। एंड वाटर जो है हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है।
सेकेंड टाइप ऑफ जो न्यूट्रिएंट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेन वर्क जो है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है। सो वी शुड लाइक maintain the intake of carbohydrate as well in our food daily diet। थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जो है दैट इज विटामिन। विटामिन्स को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसी भी आउटसाइड डिजीज से, या हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी डैमेजेस हो रहे हैं उनके भी रिपेयरमेंट में कौन हेल्प करते हैं, विटामिन हेल्प करते हैं। सारे डिजीज को हमारी बॉडी से जो है वो अवे रखते हैं विटामिन। सो विटामिन क्या है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। देन फोर्थ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है दैट इज मिनरल्स। मिनरल्स हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं बट दे आल्सो हेल्प आवर बॉडी इन द डेवलपमेंट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमारी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बोन्स की डेवलपमेंट, टीथ की डेवलपमेंट के लिए। सो these nutrients as well help in the development of our body। Then फिफ्थ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है जो है दैट इज फैट्स। फैट जो है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दीज आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो फैट जो है हमारी बॉडी को वार्म रखने में भी हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। सिक्स न्यूट्रिएंट जो है, सिक्स एंड द लास्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। प्रोटीन को हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं और ग्रोथ एंड मेंटेनेंस न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं एंड अगर कोई भी डैमेजेस है हमारी सेल में उसको भी रिपेयरमेंट में हेल्प करते हैं प्रोटीन। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है ये जो हमें हेल्प करते हैं। देयर आर मेनली थ्री न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी होती है। कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं आउटसाइड डिजीज से, एंड थर्ड इज कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। So this is all about the nutrients। Let's see मोड ऑफ न्यूट्रिशन के किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं। दैट मीन्स कि ये जो न्यूट्रिएंट जो है वो इनका इनटेक कैसे करते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप का है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे जनरेट प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर ओन विद दी हेल्प। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लांट। प्लांट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं विद दी हेल्प ऑफ सनलाइट, इसीलिए हम इनको फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। देन सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है दैट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इनको हमने फर्दर सब डिवाइड किया है तीन कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज दी सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपना फूड किसी भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल है फंगी एंड बैक्टीरिया। सेकेंड टाइप ऑफ heterotropic nutrition is holozoic nutrition। in this type of nutrition living organism जो है वो खाते हैं solid food material को। इसके एग्जांपल है एनिमल एंड ह्यूमंस। Third type of holozoic nutrition is parasitic nutrition। In this type of nutrition लिविंग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना लेते हैं अपने होस्ट से विदाउट किलिंग देम। इसका बेस्ट एग्जांपल है मस्कीटो। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ वी विल स्टडी के the process of nutrition। So this process is different both in animals, autotrophic and heterotropic living organisms। So first let's see कि autotrophic जो nutrition है उसका क्या प्रोसेस है। एंड हमने देखा था कि इसका एग्जाम्पल क्या था, प्लांट जो है प्लांट्स के अंदर जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो लेट्स सी कि हाउ प्लांट्स जो है वो किस तरीके से प्लांट जो है वो अपना खाना जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो एक टर्म है हमारे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं।
इन बाय टेकिंग किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, एंड इट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है उन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर को, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करें। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस क्या है, कैसे जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्ड होता है प्लांट के अंदर। वी हैव सीन के प्लांट को जो है फोटोसिंथेसिस में तीन सब्सटेंसेस की जरूरत होती है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज वाटर एंड थर्ड इज सनलाइट। नाउ वी विल सी कि ये तीनों सब्सटेंसेस जो है प्लांट कैसे लेते हैं। सो फर्स्ट इज वाटर। वाटर कहाँ से लेते हैं प्लांट, रूट्स के थ्रू लेते हैं। सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है एंड देन सॉइल से जो है रूट्स जो है वो वाटर लेती हैं, एंड वाटर जो है स्टेम के थ्रू लीव्स में जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। देन आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो है लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती है, लीव्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड इन्वायरमेंट से लेती है। लीव्स के अंदर कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, एंड दीज टाइनी पोर्स के अंदर भी गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनकी ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव के अंदर एंटर करती है। सो नाउ वी हैव वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ थर्ड सब्सटेंस और थर्ड एलिमेंट जो जिसकी हमें जरूरत पड़ती है दैट इज सनलाइट। अब सनलाइट जो है वो प्लांट को कैसे मिलती है, लीव्स के ऊपर एक और ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो हेल्प करता है सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने में। एंड अब हमारी सनलाइट एनर्जी भी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया एंड वाटर भी हो गया। नाउ दीज ये एलिमेंट क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं, शुगर एंड ऑक्सीजन। ये शुगर जो प्रोड्यूस हुई है प्लांट के अंदर ये यूज की जाती है, प्लांट जो है यूज करते हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए। एंड जो ऑक्सीजन है ये जो है प्लांट्स का वेस्ट सब्सटेंस है, वेस्ट मटेरियल है जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस्ड होता है। इस वेस्ट मटेरियल को जो है रिमूव करते हैं प्लांट्स आउटसाइड देयर बॉडी। जो ये भी किसकी हेल्प से होता है, स्टोमेटा की हेल्प से जो है ऑक्सीजन जो है वो बॉडी से बाहर निकाली जाती है। जैसे ही स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स जो है वो ओपन होती है कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं एंड ऑक्सीजन को जो है वो बॉडी से बाहर जो है वो रिलीज करते हैं। So this is about the nutrition in plant and the autotrophic mode of nutrition. Now let's see heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition के अंदर जो है दो टाइप जो है ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अमीबा जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फॉलो करता है, एंड वो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, वो प्रोसेस जिसके अंदर अमीबा जो है अपना फूड ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो है एंड देयर आर द वेरियस स्टेजेस जो कि अमीबा फॉलो करता है इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन में क्या होता है, इंजेशन इज द प्रोसेस जब कोई भी फूड पार्टिकल जो है अमीबा के कांटेक्ट में आता है। सो उस टाइम पे अमीबा जो है उस फूड पार्टिकल के अराउंड एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो फॉर्म करता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। आफ्टर फॉर्मिंग दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अमीबा जो है फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के इनसाइड ले लेता है, एंड जैसे ही फूड पार्टिकल बॉडी के इनसाइड आता है वहां से हमारा जो है डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन क्या करता है, डाइजेशन जो फूड पार्टिकल अमीबा ने लिया है बॉडी के अंदर वो उस फॉर्म में नहीं होता कि उसको जो है बॉडी एब्जॉर्ब कर सके एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो उस जो फूड मॉलिक्यूल जो लिया है, पार्टिकल जो लिया है अमीबा ने
डाइजेशन के अंदर उस फूड पार्टिकल को जो है ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू अ स्मॉलर पीसेस सो दैट इट कैन बी इजीली डाइजेस्टेड, और इन स्मॉलर पीसेस में उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आफ्टर डाइजेशन जो थर्ड प्रोसेस जो होता है अमीबा के अंदर, दैट इज एब्जॉर्प्शन। जो फूड मॉलिक्यूल जो है जो ब्रेक डाउन किए गए हैं वो फूड मॉलिक्यूल्स को जो है साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है अमीबा के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड आफ्टर दैट जो है एब्जॉर्प्शन के बाद जो है एसिमिलेशन प्रोसेस होता है। एसिमिलेशन प्रोसेस क्या है? एसिमिलेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है इन फूड मॉलिक्यूल्स को यूज करके एनर्जी जनरेट करता है। ये एनर्जी जो है देन फर्दर यूज करता है अमीबा किसके लिए? अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। आफ्टर दैट आता है हमारा इजेशन प्रोसेस। इजेशन प्रोसेस में क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कुछ ऐसे अनवांटेड फूड पार्टिकल होते हैं जो कि जो अमीबा जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इन अनवांटेड फूड मटेरियल्स को जो है अमीबा इजेशन प्रोसेस में अपनी बॉडी से जो है बाहर रिमूव करता है। सो दिस इज अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग जो है एक प्रॉपर जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो मल्टी सेलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरियस ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। The process of nutrition in humans take place through an alimentary canal, which is a long tube extending from mouth to anus. So as I told you कि many different organs जो है वो involved होते हैं किसके अंदर? nutrition in human being में, and various stages involved होती है in this process। ये जो पूरा प्रोसेस है वो एलिमेंट्री एक कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि इन्वॉल्व करती है किस किस को? माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ये सारे ऑर्गन जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। लेट्स सी क्या क्या प्रोसेसेस जो है वो न्यूट्रिशन जो है परफॉर्म्ड होते हैं। जो पहला स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, दैट इज इंजेशन। सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। इंजेशन जो है वो माउथ के अंदर अकर होता है। देन डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है, देन हमारे स्टमक में होता है, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में परफॉर्म होता है। जो हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है। देन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एंड एसिमिलेशन जो है वो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में परफॉर्म होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है एंड रेक्टम जो है वो हेल्प करती है इन द digestion ऑफ फूड पार्टिकल। जो भी अनवांटेड फूड पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस्ड हुए हैं द प्रोसेस ऑफ क्या? न्यूट्रिशन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो लेफ्ट ओवर जो भी फूड मटेरियल है उनको रिमूवल करता है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम हेल्प करते हैं। Now let's see what is ingestion. Ingestion is a process in which we take the food material inside our mouth। तो इंजेशन क्या प्रोसेस है? वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम फूड मटेरियल का इनटेक करते हैं माउथ के अंदर, एंड देन उसके बाद हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। डाइजेशन जो है, डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू अ सिंपल वाटर soluble molecule so that it can be easily absorbed by the body। सिंपल बात है कि डाइजेशन क्या करता है? डाइजेशन जो है जो भी हमारे फूड मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं वो इस फॉर्म में नहीं लेते हैं कि वो हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर पाए, ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब कर पाए। तो हमारा जो डाइजेशन है उस फूड पार्टिकल को जो है ब्रेक डाउन करता है इनटू अ स्मॉलर पीसेस सो दैट दीज फूड पार्टिकल कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी। डाइजेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है बिकॉज इट्स ब्रेक डाउन प्रोसेस है जो कि रिलीज करता है एनर्जी को। डाइजेशन जो है, देर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन, फर्स्ट इज मैकेनिकल डाइजेशन, सेकेंड इज केमिकल डाइजेशन।
इसको हमने मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन क्यों बोला है, क्योंकि जो ब्रेक डाउन होता है हमारे फूड पार्टिकल का वो कुछ मैकेनिकल फॉर्म में होता है एंड कुछ केमिकल्स की हेल्प से होता है। तो लेट्स सी कि क्या कैसे जो है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन जो है परफॉर्म होते हैं। तो हमारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो स्टार्ट होता है माउथ से। तो लेट्स सी डाइजेशन इन माउथ। माउथ जो है, माउथ के अंदर जो है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो परफॉर्म्ड होता है। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे परफॉर्म्ड होता है? माउथ के अंदर सबसे पहले जो भी हमने खाना लिया है उसको जो है टीथ एंड टंग की हेल्प से ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू अ स्मॉलर पीसेस। आफ्टर दैट हमारी टंग के अंदर जो हमारे जो माउथ है उसके अंदर जो है टंग के नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट होती है। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? प्रोड्यूस्ड करती है एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। यही सलाइवरी एमाइलेज जो है वो हेल्प करता है किसके डाइजेशन में? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। नाउ हमने पढ़ा था इन दी पार्ट न्यूट्रिएंट्स में कि कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो इस कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने का काम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही हमारा जो है डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और माउथ के अंदर हमारा जो है मेनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में कौन हेल्प करता है हमें? अमाइलेज हेल्प करता है। एंड अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है इस कार्बोहाइड्रेट को किसमें? इनटू दी सिंपल शुगर में। आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इन द माउथ, इसको किया जाता है कहाँ पे? एसोफेगस में। सॉरी, एसोफेगस की हेल्प से पास किया जाता है किसमें? स्टमक में। एसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। एंड दिस ओनली हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम माउथ टू स्टमक। एसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन प्रोसेस जो है वो नहीं होता है। इट ओनली हेल्प द ट्रांसफर ऑफ द फूड मटेरियल फ्रॉम माउथ टू स्टमक। नाउ जो स्टमक के अंदर हमारा जो फूड है वो काफ़ी ड्यूरेशन के लिए स्टे करता है। काफ़ी ड्यूरेशन के लिए जो हमारा फूड जो है सबसे ज़्यादा हमारे स्टमक के अंदर होता है। स्टमक जो है वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है वो कंटेन करता है थ्री एंजाइम विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं स्टमक के अंदर। एचसीएल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? जो जो भी कभी कभी जो खाना हम ले रहे होते हैं उसके अंदर हम कुछ फॉरेन पार्टिकल्स भी जो है हमारे खाने के साथ हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। एंड ये फूड पार्टिकल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इन फूड पार्टिकल्स को जो है एचसीएल किल करता है। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया जो है जो हमारे फूड के साथ एंटर कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस फूड में उस बैक्टीरिया को या फिर जो हार्मफुल मटेरियल है उसको किल करने का काम एचसीएल करता है। देन सेकंड है म्यूकस। हमारी म्यूकस क्या करता है? हमारी जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है किससे? एचसीएल से। एचसीएल जो है वो बहुत ही एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये जो है हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन? म्यूकस। म्यूकस हमारी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है किससे? एचसीएल से। देन हमारा जो एंजाइम होता है स्टमक के अंदर दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है या ब्रेक डाउन करता है किसमें? इनटू अ अमाइनो एसिड में। सो स्टमक के अंदर हमारा किसका डाइजेशन होता है? स्टमक के अंदर हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है। माउथ में हमारा किसका डाइजेशन हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था। एंड स्टमक में हमारा किसका डाइजेशन हो रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। प्रोटीन हमारे किस लिए हेल्प करता है? हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। नाउ हमारा जो डाइजेशन आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनटू द स्टमक, जो है हमारा ये पार्शियल डाइजेशन होता है। अभी हमारा जो फूड है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है। कंप्लीट डाइजेशन के लिए स्टमक जो है फूड मटेरियल को पास करेगा कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं या तीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज डियोडनम, इलियम एंड जेजनम, राइट।
ड्यूोडेनम जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। जेजम एंड इलियम जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। नाउ हमारा जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कहाँ पे कंप्लीट होता है, ड्यूोडेनम के अंदर जो है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाता है हमारा डाइजेशन। सो ड्यूोडेनम जो है वो रिसीव करती है एंजाइम्स। वो एंजाइम्स कहाँ कहाँ से रिसीव करती है, बाय लीवर से जो है रिसीव करती है, एंड पेनक्रियाज से रिसीव करती है। लीवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो कि जाके स्टोर्ड होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के अंदर। यू कैन सी देयर इज अ स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का जो मेन फंक्शन होता है वो सिर्फ बाइल जूस को स्टोर करना होता है, अदरवाइज गॉल ब्लैडर का और मतलब कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता है। इट्स ओनली स्टोर द बाइल जूस विच सिक्रीट्स बाय द लीवर। जब हमारे बाइल जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल जूस की ज़रूरत होती है, तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये बाइल जूस को जो है रिलीज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एंड हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, दैट इज पैनक्रियास से आता है। पैनक्रियास सिक्रीट करती है पैनक्रियाटिक जूस। जो लेट्स सी कि लीवर जो है बाइल जूस किस में हेल्प करता है, एंड पैनक्रियाटिक जूस जो है वो हाउ दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मटेरियल। बाइल जूस जो है वो ब्रेक डाउन करता है फैट मॉलिक्यूल्स को। अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है, बट हमारे जो फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डाइजेशन कौन करता है, बाइल जूस करता है। एंड बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट होता है कहाँ से, लीवर से, राइट। सो बाइल जूस जो है वो प्रोसेस जिसके अंदर बाइल जूस जो है लार्ज फैट ग्लोब्यूल जो है वो इसमें ब्रेक डाउन होते हैं इमल्सिफाइड फैट के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इमल्सिफिकेशन। आफ्टर द उसके बाद आता है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है वो सिक्रीट करती है हमारी पैनक्रियाटिक जूस। जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कंटेन करता है फर्दर थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम विच इज अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। हमने देखा था कि अमाइलेज जो है वो हमारे माउथ के अंदर भी रिलीज हो रहा था। एंड अमाइलेज क्या कर रहा था, किसके ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। तो यहाँ पे भी इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो अमाइलेज जो है वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली जो है वो डाइजेस्ट करेगा इनटू अ सिंपल शुगर में। एंड देन ट्रिप्सिन जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को कंप्लीटली, जो है प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देता है इनटू अमाइनो एसिड। एंड थर्ड इज लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो फैटी मॉलिक्यूल है या फिर जो हमारे एमल्सिफाइड फैट है उसको जो है फर्दर ब्रेक डाउन करता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में। तो यहाँ पे हमारा जो है फूड का जो है कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। नाउ जो हमारे फूड पार्टिकल है वो रेडी होते हैं फॉर दी एब्जॉर्प्शन के लिए, कि हम अब ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है हमारे फूड मटेरियल को। ये फूड पार्टिकल जो है वो कैसे जो है आफ्टर जो है डाइजेशन के बाद, ड्यूटम के अंदर डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो ये फूड मटेरियल जो है पार्टिकल जो है वो पास किए जाते हैं कहाँ पे, जैजनम में एंड इलियम में। नाउ दिस जैजनम एंड इलियम जो है वो डिसॉल्व करती है हमारे फूड पार्टिकल को कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। एंड देन हमारा एसिमिलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे फूड मटेरियल जो है ब्लड के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हुए हैं उनको जो है ब्लड लेके जाता है टू दी डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। एंड वहाँ पे सेल्स जो है उन फूड मटेरियल को यूज़ करके जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एंड जो है कुछ सेल्स जो है यूज़ करती है इन मटेरियल्स को, सॉरी इन फूड पार्टिकल्स को, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड फॉर देयर रिपेयरमेंट एज वेल। नाउ हमारे जो है डाइजेशन प्रोसेस में कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स भी होते हैं जो कि कंप्लीट जो कि डाइजेस्ट नहीं होते, एंड दीज आर अनवांटेड फूड मटेरियल। एंड ये पार्टिकल जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो इस तरह के जो मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास किए जाते हैं कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, दिस इज स्मॉलर इन साइज बट जो थिक होती है,
स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ये थिक होती है साइज के अंदर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी किस में हेल्प करती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हेल्प करती है हमारे जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है विद थ्रू दी एनस। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। हेलो गाइस, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस